साम दाम दंड भेद सारे के सारे पैतरे अपनाए जाते हैं और इसी बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है सीरीज में। क्या प्रधान ने खुद पे गोली चलवाई? हे गाइस आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टीवीएफ यानी कि द वायरल फैक्टर की सबसे सक्सेसफुल सीरीज पंचायत का नया सीजन रिलीज हो चुका है। I've just finished watching it और आज हम उसी का रिव्यू करेंगे। गाइज आई एम श्योर हम सब ने पंचायत का सीजन 3 तो जरूर देखा होगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। सीजन 4 की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि भूषण यानी कि बनराकस सचिव जी पर धारा 303 के तहत कंप्लेन फाइल कर देता है। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में जो मारपीट हुई थी उसकी वजह से सचिव जी बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला है। अगर वो क्वालिफाई कर भी गए तो पुलिस कंप्लेन की वजह से हो सकता है वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं। सो ही इज वेरी टेंस्ड, काफी स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनका करियर स्टेक पे है। तो बहुत सारा सोच विचार करने के बाद वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो भूषण के घर जाएंगे और उनके साथ मारपीट के लिए सॉरी बोलेंगे ताकि वो उन पे की हुई कंप्लेन वापस ले ले। तो वो भूषण के घर जाते हैं, सॉरी बोलते हैं। इन रिटर्न भूषण एक कंडीशन रखता है और वो ये कंडीशन रखता है कि सचिव जी से कंप्लेन हटाने के बदले प्रधान जी को विधायक और भूषण से अटेम्प्ट टू मर्डर की पुलिस कंप्लेन भी हटानी होगी। तो ये लोग आपस में सारी बातें डिस्कस करते हैं और ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर इन दोनों से कंप्लेन हटा दी गई तो गांव वाले हम पे क्वेश्चन करेंगे कि अगर इन लोगों ने प्रधान जी पे गोली नहीं चलाई तो क्या प्रधान ने खुद पे गोली चलवाई टू गेन सिंपैथी वोट्स, क्योंकि इलेक्शन स्टेक पे है और प्रधान जी कोई भी रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये लोग इन कंडीशंस को नहीं मानते हैं और इलेक्शन कैंपेन की तैयारी में जुट जाते हैं। तो भूषण की वाइफ यानी कि क्रांति देवी, मंजू देवी यानी प्रधान जी की वाइफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने की तैयारियों में जुट जाते हैं और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर नजर रखी जाती है कि कौन क्या कर रहा है। जो जहां भी थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाएगा हम वो मौका लपक लेंगे। तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होने लगती है और एक पार्टी की जरा सी चूक दूसरी पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और इसी बीच प्रधान जी भूषण को अक्यूज करते हैं कि उसने प्रधान जी पर गोली चलवाई और भूषण कंटिन्यूसली डिनाई करता है कि मैंने आप पे गोली नहीं चलवाई। तो इलेक्शन सर पे है और दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाने लग जाती हैं। साम दाम दंड भेद सारे के सारे पैतरे अपनाए जाते हैं जीतने के लिए। दूसरी पार्टी के लॉयल कैंडिडेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, नए नए प्रलोभन दिए जाते हैं कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ एंड आई विल गिव यू ऑल द पर्क्स। एक दूसरे की इमेज गिराने के लिए रेड डलवाना, लोगों के मन में उनकी छवि खराब करना, ये सब इलेक्शन से पहले ये दोनों पार्टियां करती हैं। तो ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है और इसी बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है सीरीज में और बहुत सारे सवाल अभी भी सुलझे नहीं थे। क्या प्रधान ने खुद पे गोली चलवाई? तो अगर प्रधान जी ने खुद पे गोली नहीं चलवाई तो एक्चुअल में उन पे गोली चलाने वाला था कौन? क्या सचिव जी का एग्जाम क्रैक हुआ? क्या प्रधान जी इलेक्शन जीतते हैं? ये सब जानने के लिए आपको Amazon प्राइम पे लॉग इन करके ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। ये वेब सीरीज 8 एपिसोड की है और हर एपिसोड लगभग 30 से 35 मिनट का है एंड आई वुड से यू वोंट फील बोर फॉर इवन अ सेकेंड। ऑल्दो इसके प्रीवियस सीजन्स की तरह इतने सारे हिलेरियस मोमेंट्स नहीं है, इसमें गिने चुने ही हिलेरियस मोमेंट्स हैं। सिचुएशनल कॉमेडी इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि बैकड्रॉप में इलेक्शन कैंपेन चल रहा था। तो ये पर्टिकुलर वेब सीरीज एक्चुअली एक सीरियस ट्रैक पे चलती है। तो जो मेन बॉन्ड है सहायक, सचिव, उप प्रधान और प्रधान, इन चारों की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज्यादा नेचुरल लगती है, इतनी ज्यादा ऑथेंटिक लगती है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये वेब सीरीज का मेन लीड एक्टर ये है या दूसरा है। ये चारों ही मेन लीड में है क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स में इन कैरेक्टर्स का रोल उभर के आता है। गाइस एक्टिंग वाइज भी सबने बहुत ही अच्छा काम किया है। सचिव जी प्लेड बाय जितेंद्र कुमार डज एन एक्सीलेंट जॉब। उनका कैरेक्टर एक हेजिटेंट बंदे का है, वो हिचकिचाते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते क्योंकि उनके मन में ये है कि जिस दिन मेरा एग्जाम क्रैक हो गया मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना काम करने आया हूँ, मेरा एक गोल है, मेरा एक एम है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है मैं निकल लूंगा यहाँ से। और वही चीज़ उनको रोकती है यहाँ के लोगों से क्लोज बॉन्ड बनाने में। प्रधान जी प्लेड बाय द लेजेंडरी रघुबीर यादव डज अ फिनोमिनल जॉब। मतलब ऐसा लगता है कि ये रोल सिर्फ उस बंदे के लिए ही लिखा गया है, ऊपर से लिख के आया है ये रोल उनके लिए। इतना ऑथेंटिक, ऐसा लगता है वो अपने घर में बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो स्क्रिप्ट की लाइंस रट के एक्टिंग कर रहे हैं। फैसल मलिक एज प्रहलाद और उप प्रधान, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बहुत ही ऑथेंटिक एक्टर हैं वो, बहुत ही नेचुरली अपनी चीजें कह देते हैं, बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं और
ये दिखाया गया है कि प्रहलाद चाचा का दिल इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा फुलेरा उसमें समा सकता है। मतलब इतना दरिया दिल, उनको वो जिसको अपना कह देते हैं, अपना सब कुछ सौंप देते हैं, इतना दरिया दिल उनको दिखाया गया है। विकास प्लेड बाय चंदन रॉय, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। प्रीवियस सीजन्स की तरह उनका भी काम अपनी टीम का साथ देना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। मतलब ये चारों पंचायत वेब सीरीज का सोल है, स्पाइन है, जान है, आत्मा है। मंजू देवी प्लेड बाय नीना गुप्ता, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। एक वाइफ एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे कैसा रिएक्शन दे सकती है, कैसे एक्सप्रेशन दे सकती है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से शो किया है। गुस्सा, खुशी, इमोशंस, सैडनेस, सारे एक्सप्रेशंस उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किए हैं। सान्विका जिन्होंने रिंकी का किरदार प्ले किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और इस बार सचिव जी और रिंकी का थोड़ा सा लव एंगल भी दिखाया गया है। मतलब ये दिखाया गया है कि दे बोथ आर सीरियस फॉर ईच अदर एंड somewhere down the line they are planning for their future. भूषण एंड क्रांति देवी प्लेड बाय दुर्गेश कुमार एंड सुनीता राजवाड़, भाई साहब इतनी नफरत होगी आपको इन लोगों को देख के, इतना ज्यादा कमीनेपन से रोल किया है इन लोगों ने। मतलब एक गांव में एक औरत कैसी अलग अलग तरह की पंचायत करती है, कैसी अलग अलग बातें बनाती है, लोगों की बुराई कैसे करती है, इतना बखूबी निभाया है उन्होंने। आई मस्ट से कि उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विनोद प्लेड बाय अशोक पाठक, भाई बंदा दिल ले जाता है यार, हर सीजन में बंदा दिल ले जाता है। मतलब ऑपोजिट टीम में भी, बनराकस की टीम में भी होने के बावजूद इस बंदे से नफरत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंदा इंसान बहुत अच्छा है, ये किसी की फालतू बुराई नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, अगर उसकी टीम के हेड ने भी कुछ गलत किया है तो वो मुंह पे बोल देगा कि भैया आपको ये नहीं करना चाहिए था। मतलब उस लेवल का अच्छा इंसान विनोद को दिखाया गया है। सो आई लव्ड हिज कैरेक्टर। और उनकी जो बोली है बहुत ही रिलेटेबल लगती है, जो उनकी भोजपुरी बोली है और जो इतने प्यार से और स्माइल करके बात करते हैं। ये दिखाया गया है कि एक एक्टर को बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही शोशा और बहुत अच्छे ड्रेस सेंस में रहने की जरूरत नहीं है अच्छी एक्टिंग करने के लिए। एक बंदा एक गरीब का कैरेक्टर फटे पुराने कपड़े, गंदा सा मेकअप करके भी आउटशाइन कर सकता है दूसरे मेन लीड्स को। एमएलए या फिर विधायक प्लेड बाय पंकज झा, उन्होंने भी अपना काम अच्छे से किया है। उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और काफ़ी घमंडी हैं। वो पर्टिकुलर कैरेक्टर बहुत घमंडी है, बहुत एरोगेंट है और किसी को कुछ समझता नहीं है। तो एक भ्रष्ट नेता कैसा होता है, उसका कैरेक्टर पंकज झा ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। तो क्या पंचायत का ये सीजन के पिछले सीजन से अच्छा है या नेक टू नेक है? वेल आई वुड से नो, क्योंकि इसमें हिलेरियस मोमेंट्स उतने नहीं है, फनी मोमेंट्स उतने नहीं है, सीरियस चलता जाता है ट्रैक पे। ये एक तरह का ट्यूटोरियल है कि अगर किसी को अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में छोटा सा इलेक्शन लड़ना है, जैसे वार्ड मेंबर या ये सब हो गया, तो ये वेब सीरीज एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं, एक ट्यूटोरियल टाइप का है कि एक इलेक्शन में कैसे लड़ा जाता है, कैसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब की जाती है, कैसे दूसरे को नीचे गिराया जाता है, कैसे अपनी पिच दी जाती है, कैसे कैंपेनिंग की जाती है। तो ये सब बहुत अच्छे से दिखाया गया है इसमें। टीवीएफ की खास बात ये है कि ये जो भी कंटेंट बनाते हैं वो बोरिंग नहीं होता है। अगर एक सीधे ट्रैक पे चलती जा रही है वेब सीरीज तो वो एकदम से मोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आएंगे जिससे कंटेंट एंगेजिंग बना रहे। और ये पर्टिकुलर सीरीज पंचायत बहुत ही रूटेड है, ये हर दूसरे तीसरे घर की कहानी लगती है, इसलिए इसको लोगों का बहुत प्यार मिला है। सो व्हाट्स माय वर्डिक्ट? I would rate this particular season between green and yellow। पर क्या ये सीजन बुरा था? बिल्कुल नहीं। पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये इसके प्रीवियस सीजन से जरूर थोड़ा सा नीचे था। पर ये बहुत ही क्लीन सीजन है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही रूटेड है, काफी सारे अच्छे मैसेजेस हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, कभी भी लालच नहीं रखना चाहिए अपने मन में, वरना आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। और आप जो कर्म करेंगे, जो भी आप कर्म करेंगे, वही फल मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बुरे कर्म करेंगे तो आपको उसका विपरीत फल मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। तो ऐसी कुछ सीख मिलती है इस सीजन को देख के। सो गाइज, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू पंचायत सीजन 4 का। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, अच्छे कर्म करते रहें, स्टे स्पिरिचुअल, स्टे विद योर फैमिली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।